हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। ये हमारे निःशुल्क डिक्टेशन है जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर रहती है। आपको सुविधा के लिए एक बताना चाहते हैं हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com, जिस पर आप वेबसाइट पर जाकर टाइप करके देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारी वेबसाइट है stenoforall.com। यहाँ आप प्राइस में जाते हैं। प्राइस में जाने के बाद में यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लान मिलते हैं। बहुत सारे प्लान में आप जो RSM SSB की तैयारी वाले छात्र हैं उनके लिए हमने यहाँ पर प्लान रखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। और बिहार पुलिस, ASI स्टेनो, उत्तर प्रदेश पुलिस, विशिष्ट गतिलेखन निर्देशिका, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब के लिए भी हमारा जो प्लान है वो चल रहा है। उसके कोई चार्जेस नहीं है, जो हमारे मौर्य इंस्टीट्यूट के थ्रू आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोवाइड कराई जाती है। आप ये देख सकते हैं RSM SSB, आपको इसमें जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ बहुत सारे प्लान दिखाई देते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी लैंग्वेज के अनुसार, अपनी भाषा के अनुसार, अपनी गति के अनुसार कोई भी प्लान चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको यहाँ स्वतः मूल्यांकन की सुविधा मिलती है। आप देख सकते हैं ये आपने प्लान चूज़ किया और इसके बाद में क्लिक करने के बाद में यहाँ आपका प्लान आता है। नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, देन साइन अप। साइन अप करने के बाद में आपने हमें बताना है, सर हमने इस प्लान के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, आप हमारी आईडी एक्टिवेट कर दीजिए। आपकी आईडी एक्टिवेट कर दी जाती है। आपको इस नंबर पर फ़ोन पे, गूगल पे, किसी भी माध्यम से पेमेंट करना है। और साथ ही आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर यहाँ कॉन्टैक्ट में आपको नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके हमें अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं और आपकी आईडी एक्टिवेट कर दी जाएगी। चलिए आते हैं इसके साथ ही अपनी डिक्टेशन की ओर। रेडी? बहुत से लोग आनंद के विषय में चिंतन करते हैं और चाहते हैं कि आनंद उनके पास मौजूद रहे। हमारे मन मस्तिष्क में जो चीज़ें बसी होती हैं उनके माध्यम से ही आनंद या विषाद बाहर की तरफ आता है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने चिंतन के स्तर को सुधारना होगा। मोटे तौर पर हमारे मन मस्तिष्क में क्या है, हम किसी भी बात को किस तरह से सोचते हैं और किस वातावरण में आप रहते विचरते हैं, इनमें इनके मिश्रण से ही आनंद आपके पास पहुंचता है और अंदर से बाहर निकलता है। इसके अलावा एक आनंद वह भी है जो हम दूसरों से अनुभव करते हैं। दूसरों से आनंद की अनुभूति तभी होती है जब हम उस व्यक्ति को अपने जीवन दर्शन में पचा लेते हैं। आनंद कोई ऐसा शब्द नहीं जो शब्दकोश में पढ़ा या कहीं से सुन लिया और आनंद महसूस होने लगा। आनंद हमारे काम, चिंतन, वचन में है, यानी मन, कर्म, वचन से हम जो कार्य करते हैं, अगर आनंद उन सब का लक्ष्य, आधार और प्रयोजन है और उसके लिए हम निरंतर काम करते हैं, तो आनंद की डगर को पाना आसान है। इस बात के लिए हमें अपने आप को ऐसे सांचे में ढालने की आवश्यकता है कि हम आनंद को आनंद की तरह ही देखें और कुछ भी काम करें, सबसे पहले हम उसके कारण, उद्देश्य और परिणाम पर जाएं। अगर कारण हमें समझ आ गया और उसका उद्देश्य समझ लिया तो आनंद का परिणाम उसके अनुसार ही मिलेगा। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सब संतोष आनंद के पौधे के साथ जड़ की तरह सबसे नज़दीक से जुड़ा होता है। शांति के साथ उसका पोषण किया जाता है। खरपतवार की तरह आनंद को ईर्ष्या से बहुत खतरा होता है और आनंद बढ़ाने की खातिर उससे जितना मुक्त हो सकें उतना ही अच्छा है। ये सब बातें भी
आनंद के विस्तार के साथ जुड़ी होती हैं। सच यह है कि मृग मरीचिका की तरह हम आनंद बाहर खोज रहे होते हैं, पर आनंद का खजाना तो हमारे मन की डोर से जुड़ा है। इसलिए दुनिया की चीज़ों में आनंद की तलाश फिजूल है। कुदरत ने तो आनंद ही आनंद दिया है, दुख तो हमारी खोज है। इसीलिए कहा गया है कि शिकवे तो सभी को है जिंदगी से, पर जो जीवन को आनंद से जीना चाहते हैं वे शिकायत नहीं करते। आनंद के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपेक्षाएं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा न पालें। अपेक्षाओं के कारण ही व्यक्ति बहुत परेशान होता आया है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि अंदर की गतिविधियों से बेखबर व्यक्ति अपेक्षाओं के जंजाल में दिग्भ्रमित होकर आनंद कहीं और ढूंढने में लगा रहता है। कभी कभी उसमें खुद के लिए भी उपेक्षा भाव पैदा हो जाता है। अपेक्षा और उपेक्षा के द्वंद्व व्यक्ति के आनंद से प्रत्यक्ष और परोक्ष जुड़े होते हैं, पर निंदा रस और पर दोष दर्शन भी हमारे आनंद को कम करते हैं। कहा यह भी जाता है कि पर निंदा आरंभ में मजा और अंत में सजा देती है। दरअसल आनंद एक ऐसा आभास है जिसे हर कोई ढूंढ रहा है, और दुख एक ऐसा अनुभव है जो आज हरेक के पास है। फिर भी जिंदगी में वही कामयाब है जिसे खुद पर विश्वास है। एक व्यक्ति ने मेरे आगे एक फ़कीर से पूछा, आनंद का बेहतरीन दिन कौन सा है? फ़कीर ने प्यार से कहा, मौत से एक दिन पहले। व्यक्ति ने कहा, मौत का तो कोई वक्त नहीं। फ़कीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ज़िंदगी का हर दिन आखिरी दिन समझो और जीने का आनंद लो। इसलिए कभी उत्तम पल का इंतज़ार ना करें, हर एक पल का आनंद लें और उसे उत्तम बनाएं। आनंद के लिए छोटा या बड़ा होना जरूरी नहीं है। जो आनंद अपनी छोटी पहचान बनाने में है, वही वह बड़े किसी की परछाई बनने में नहीं है। शिक्षा के माध्यम से हमें जो चीज़ें पढ़ने या सुनने को मिलती हैं, उनमें आनंद कम से कम होता है, क्योंकि अमूमन पढ़ाई में एक तरह की चीज़ों का समावेश नहीं होता जिससे आनंद के साथ हम अपने काम उस तरह करने की आदत डालें या हमारा चिंतन इस तरह का हो जिससे हम अपने किसी किए हुए काम के परिणाम के रूप में आनंद अपने आप मिलता रहे। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता छोड़ेंगे। समझ लीजिए, जीवन एक यात्रा है, इसे ज़बरदस्त तरीके से बिताएं। सुखी रहना है तो दूसरों की परेशानी में कभी आनंद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कहीं कुदरत हमें वही परेशानी तोहफे में ना दे दे। कहा भी गया है कि कृतज्ञ हृदय और शांत चित्त व्यक्ति से आनंद कभी दूर नहीं रहता। जीवन एक बांसुरी की तरह है जिसमें छेद और खाली जगह हो सकती है, लेकिन अगर आप सावधानी से उसका
हुनरमंद होकर इस्तेमाल करेंगे तो उसका आनंद ले सकते हैं। आनंदित व्यक्ति सूर्य की रोशनी के समान होता है जो दूसरों को भी प्रकाशित करता है। जिंदगी छोटी है, वक्त तेजी से भाग रहा है जो दोबारा लौटकर नहीं आएगा, इसलिए हर पल का आनंद लें। आप अकेले बोल तो सकते हैं पर बातचीत नहीं कर सकते, वैसे ही आप अकेले आनंदित तो हो सकते हैं पर आनंद का उत्सव नहीं मना सकते। इसके लिए आपको आसपास का माहौल आनंदित बनाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वे विज्ञान की तर्क और परीक्षण वाली कसौटी पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। अतः वे अपने को बचाए रखने के लिए तरह तरह के प्रलोभनों द्वारा चमत्कारों का प्रचार एवं अन्य हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं। अपने अनुयायियों को बांध कर रखना चाहते हैं, उनमें अपने धर्म की अवैज्ञानिक और अंधविश्वासी धारणाओं को बदलने की स्वतंत्रता एवं इच्छा शक्ति का नितांत अभाव है। इसके विपरीत बौद्ध धर्म विज्ञानवादी और परिवर्तनशील होने के कारण विज्ञान के साथ चलने और ज़रूरत पड़ने पर अपने को बदलने में सक्षम है। इन्हीं गुणों के कारण अंबेडकर ने भविष्यवाणी की थी कि यदि भविष्य की दुनिया को धर्म की ज़रूरत होगी तो इसको केवल बौद्ध धर्म ही पूरा कर सकता है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत आज समाज और देश दुनिया के लिए प्रासंगिक हैं। आज विश्व में अशांति, आतंक, हिंसा, भय और युद्ध का वातावरण, असमानता, गरीबी, मानवीय मूल्यों का हर्ष, अनैतिकता, लालच, चोरी, वैमनस्यता इत्यादि न समस्याएं हैं। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है, जो कि 10 मिनट से थोड़ा अधिक समय की थी। इसको आप हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर जाकर टाइप कर सकते हैं। जिन लोगों ने प्लान लिया हुआ है वो प्लान के आधार पर टाइप कर सकते हैं। इसमें टोटल 1018 शब्द थे। नियमित डिक्टेशन के लिए आप अपने साथियों को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।